सो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और आज हम फिर से एक नई वीडियो लेके आ चुके हैं आप लोगों के लिए, जो कि है ईए से रिलेटेड, जिसको हम बोलते हैं एंटरटेनमेंट अलाउंस। आप सभी को पता है कि चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, चाहे वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, किसी ना किसी कर्मचारी को कंपनी अपनी तरफ से क्या देती है, मनोरंजन की सुविधा के लिए पैसा देती है। जो एम्प्लॉय है वो ज्यादा डिप्रेस ना रहे, तो उसको उसके लिए कुछ पैसा दिया जाता है उसके एंटरटेनमेंट अलाउंस के तौर पे। अब इनकम टैक्स से इसका क्या मतलब है, इनकम टैक्स में क्या डिडक्शन मिलती है ऐसे पैसों पे जब कंपनी उनको देती है ये पैसे। तो ये कंडीशन होती है दो लोगों पे, ठीक। एक होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय और एक होता है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। देखो, जो डिडक्शन की बात करें, डिडक्शन केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही दी जाती है। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कोई भी एंटरटेनमेंट अलाउंस पे डिडक्शन नहीं मिलती है। मैं फिर से बता रहा हूं आप लोगों को कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो उसे डिडक्शन मिलेगी, उसे छूट मिलेगी। अगर वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसे कोई भी डिडक्शन यहां पे नहीं मिलने वाली, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है कोई, तो उसे डिडक्शन कितनी मिलेगी, कैसे मिलेगी, किस रूल पे मिलेगी। तो यहां मैंने पहले से ही लिख दिया है कि भाई जो डिडक्शन मिलती है वो मिलती है इन तीन फंडों पे, ठीक है। जैसे आपने एचआरए पढ़ा था, वैसे ये तीन फंडे समझ लो कि भाई सैलरी का 1/5, दूसरा 5,000 रुपए, तीसरा अमाउंट रिसीव्ड। इन तीनों में से विच एवर इज लेस, जो सबसे कम होगा वो यहां पे क्या होगा, उसकी क्या मानी जाएगी, क्या मानी जाएगी बताओ, डिडक्शन की वैल्यू मानी जाएगी। तो जैसे कि एक क्वेश्चन हमने यहां पे ले रखा है, विनय इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। विनय यहाँ पे एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। ही ड्रॉ मंथली सैलरी ऑफ 20,000, उसको 20,000 रुपये पर महीना मिलता है। डेनस अलाउंस 5,000 पर मंथ है और ही गेट्स 500 पर मंथ एज एंटरटेनमेंट अलाउंस। लगभग उसको ये मिलता है 500 रुपये कितना पर महीना। अब आगे बढ़ते हैं, लिखा है ही स्पेंड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2,000 आउट ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउंस। और फिर लिखा है कि भैया आप बताइए डिडक्शन की वैल्यू कंप्यूट करिए और बता दीजिए कि ईए में कितना डिडक्शन मिलने वाला है। सबसे पहले बड़ी लाइन पढ़ना कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या नहीं। तो यहां साफ साफ लिखा है कि मैंने भैया सरकारी वो है जो कि आजकल इस पूरी दुनिया में सब बनना चाहते हैं। तो फटाफट क्वेश्चन करके बताते हैं। उसको मिल रही है 20,000 रुपये सैलरी और कितने महीने के लिए मिलेगी, लगभग 12 महीने के लिए। और 12 महीने के हिसाब से कितना हो जाएगा, 2,40,000 रुपए। इसका 1/5 तो हम निकालेंगे तो कितना आएगा बेटा, 48,000 आएगा। और दूसरी कंडीशन के हिसाब से 5,000 रुपीज। और तीसरी कंडीशन के हिसाब से क्या, उसे ये कितना मिल रहा है, उसे ये मिल रहा है 500 रुपए। और कितने महीने, 12 महीने, कितना आ जाएगा 6,000। इन तीनों में से कम कौन सा है, इन तीनों में से कम है ये, कम है नहीं, क्या ये कम है, नहीं, सबसे कम कौन सा है। तो इसका मतलब जो भाई साहब को डिडक्शन मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 5,000, यानी कि 6,000 जो ईए है उसमें से 5,000 क्या हो जाएगी, उसकी डिडक्शन हो जाएगी। और कितना बचेगा, 1,000 रुपए। और जो 1,000 रुपए होगा वही क्या है, उसकी टैक्सेबल वैल्यू। इतना इजी है। अब कुछ लोग कह रहे होंगे ये आपके यहाँ पे हार्ट जैसा क्या बन रहा है, आयरन हार्ट जैसा, सॉरी आयरन मैन के हार्ट जैसा। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये माइक है, रोडी का माइक है, तो इसका इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो आई थिंक आप सभी लोगों को ईए का जो पॉइंट है वो ज़्यादा समझ में आ चुका हो। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करिए, जरूर बताइए। और अगली बार जो पढ़ाने वाला वो है रेंट फ्री हाउस, तो उसको हम देखेंगे, उसे क्लियर करेंगे। तब तक के लिए सी या।